नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अक्टूबर 2022 में एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि गुरुग्राम और फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी। ये सफारी करीब 10,000 एकड़ में फैली होगी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नई सरकार यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की सबसे बड़ी वजह है खर्चा। जंगल सफारी बनाने में करीब 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे और हर महीने इसे चलाने में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन इससे हर महीने सिर्फ 20 से 30 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। ऐसे में सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी इस राज्य के पास इतना बजट नहीं है क्योंकि साल 2025 और 26 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। इसके अलावा सरकार को डर है कि अगर इस महंगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है, क्योंकि हरियाणा पर पहले से ही करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा सकता है कि जब सरकार के पास पैसे हैं ही नहीं तो इतनी बड़ी परियोजना क्यों शुरू की जा रही है। अब हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर बनाने पर विचार कर रही है, यानी इसे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे सरकार अकेले इसका खर्च ना उठा पाए। खुद हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अकेले सरकार इस प्रोजेक्ट को नहीं चला सकती। गुजरात के जामनगर में बने वनतारा सफारी का दौरा करने के बाद सरकार को अंदाजा हुआ कि हर महीने इस पर कितना खर्चा होगा। वहीं जब मनोहर लाल ने इस सफारी का ऐलान किया था तब उन्होंने बताया था कि वे खुद गुरुग्राम और फरीदाबाद में इसकी जमीन का दौरा कर चुके हैं। सफारी के लिए 6,000 एकड़ जमीन गुरुग्राम और 4,000 एकड़ फरीदाबाद से ली जानी थी। इस सफारी में शेर बाघों के लिए 4 जोन, बर्ड पार्क, अंडर वाटर वर्ल्ड, बोटनिकल गार्डन, नेचर ट्रेल्स और रेगिस्तान जैसे कई हिस्से शामिल किए जाने की योजना थी। इसके अलावा यहाँ विदेशी जानवर और पक्षी लाने की भी बात कही गई थी। सरकार का मानना था कि इस प्रोजेक्ट से पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और अरावली की पहाड़ियों को बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही दिल्ली के असोला भट्टी से लेकर राजस्थान के सरिस्का तक वन्य जीव के लिए एक सुरक्षित रास्ता यानी कि कॉरिडोर बन सकेगा। लेकिन अब सरकार को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बजट की कमी, दूसरा जानवर और स्टाफ की देखभाल में हर महीने भारी खर्च और तीसरा विपक्ष का दबाव। इसीलिए अब इस सफारी को लेकर सरकार थोड़ा संभल कर चल रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सैनी और वन मंत्री राव नरबीर के साथ गुजरात के वनतारा सफारी का दौरा किया था। ये सफारी रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बनाई गई है। इसे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने शुरू किया है। ये सफारी करीब 3,000 एकड़ में बनी है और इस पर करीब 1,200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। हरियाणा सरकार ने भी ये समझा है कि बिना केंद्र सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी की मदद के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सरकार अब इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल पर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है। अगर ये जंगल सफारी बन जाती है तो यह केवल हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी पहचान बन सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार के सामने खर्चा, राजनीति और पर्यावरण जैसी कई चुनौतियां हैं, जिन्हें हल करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।